तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पैटी कैश बुक। ये थोड़ा अलग है। इसमें कैश बुक के अंदर कवर अप होता है, जैसे आपका सिंपल कॉलम कैश बुक पढ़ा आपने, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा और तीसरी टाइप होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, बहुत पहले हुआ करती थी, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो ट्रिपल में क्या होता है, कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड हो जाता है, बस ये चीज है उसके अंदर। यानी जो आप डिस्काउंट की एंट्रीज इग्नोर कर देते हो तो वो डिस्काउंट का कॉलम भी आता है, तो डिस्काउंट की भी ऐड करते हैं उसमें ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक टॉपिक है आपका पैटी कैश बुक का। तो पैटी कैश बुक होती क्या है? पैटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस। यानी इसको किसके लिए रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपेंसेस के लिए, जो कि स्मॉल अमाउंट के होते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट से क्या मतलब है? स्मॉल अमाउंट मतलब छोटे मोटे खर्चों के लिए। पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चों के लिए, लाइक मजदूरी देनी है किसी को, या फिर पोस्टेज स्टाम्प, या फिर कोई ट्रैवलिंग का एक्सपेंस, या कन्वेंस जिसको हम बोल देते हैं कन्वेंस चार्जेस, या फिर स्वीपर लगवाया हमने, है ना, मिसलेनियस खर्चे, छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं। मील का खर्चा हो गया आपका, मील का एक्सपेंस, गार्डनर, स्वीपर, ये ऐसे ऐसे जो खर्चे होते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो होते रहते हैं, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। लाइक कोई स्टेशनरी का कोई खर्चा है छोटा मोटा, तो इन खर्चों के लिए क्या होता है कि आप बार बार जो है बड़े अकाउंटेंट यानी जो सीनियर अकाउंटेंट होता है, आप उसके पास जाकर ये काम नहीं कर सकते। तो सीनियर अकाउंटेंट क्या करता है, अपने जूनियर अकाउंटेंट को अमाउंट देता है हर महीने के लिए कि 5000 या 10,000 अमाउंट पकड़, और इसमें से ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं आप ये रिकॉर्ड करोगे या आप उसको पे करेंगे। तो जो बड़ा अकाउंटेंट है उसके पास और भी सारे टास्क होती है और सारे काम होते हैं, वो उन पे ध्यान लगाएगा। वो छोटे मोटे कामों पे ध्यान लगाने लग गया तो हो गया काम। कंपनी को आगे बढ़ना है तो वो मेजर काम करेगा। तो ये जो काम होते हैं वो छोटे मोटे वर्कर्स को दे देते हैं। तो पैटी कैश बुक का खर्चा एक नाम दे दिया जाता है कि सारे खर्चों को ऐड करके एक क्या खर्चा बना दिया हमने, पैटी कैश बुक बना दी कि ये सारे रिकॉर्ड इसमें किए जाएंगे। तो पैटी कैश बुक का मेन पर्पस क्या है? रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, खर्चों को रिकॉर्ड करना, जो कौन से अमाउंट के होंगे? स्मॉल अमाउंट के होंगे। स्मॉल अमाउंट लाइक वेजेस, पोस्टेज स्टाम्प, कन्वेंस, 100 200 300 400 रुपए जो खर्चे होते हैं, चुटपुट के जो खर्चे होते हैं, माना टी स्नैक्स आ रहा है ना, तो टी स्नैक्स आ रहे हैं तो उनको पे करने के लिए, कोई मेहमान आया या कोई कस्टमर आया, उनको कुछ आपको हॉस्पिटैलिटी देनी है, यानी कि कोई आपको उनको बिठाकर आओ भगत करनी है, तो चाय पिलाओगे नहीं पिलाओगे, ठीक है। तो टी स्नैक्स के खर्चे हैं छोटे मोटे, तो अकाउंटेंट से मांगे जाते हैं ये खर्चे। तो वो ये सारे खर्चे किस में रिकॉर्ड करता है? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है, जिसका नाम है पैटी कैश बुक। अब इसको बनाने के दो मेथड है, एक आपका सिंपल पैटी कैश बुक और एक आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट में अभी नेक्स्ट उसमें हम ये देखेंगे कि सिंपल पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है और एनालिटिकल पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, ये भी बात की बात है। फिलहाल इसके अंदर एक सिस्टम होता है, इन पैटी कैश बुक के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? जिसमें जितना ओपनिंग बैलेंस आपको दिया जाता है उतना ही आपको मेंटेन क्या करना होता है? क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। लेट्स सपोज आपके पास स्टार्टिंग में अकाउंटेंट ने 1000 रुपीज दिए, राइट, और थ्रू आउट द मंथ, पूरे मंथ में आपके 750 रुपीज क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा? 250। तो मालिक आपको या फिर वो सीनियर अकाउंटेंट आपको वापस 750 रुपीज देगा, या आप लोगे उससे और दोबारा मेंटेन कितना करोगे बैलेंस? 1000 रुपीज। तो जितना ओपनिंग बैलेंस था उतना ही आपका क्या रखेगा? वो क्लोजिंग बैलेंस रखेगा। यानी मालिक से या अकाउंटेंट से आप उतने अमाउंट जितना खर्च हुआ है उतने अमाउंट आप दोबारा रिवर्स मंगवा लोगे। तो जो इस सिस्टम पे बेस करता है अपना पैटी कैश बुक, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि इम्प्रेस्ड सिस्टम होता क्या है, पढ़ाते हुए भी नहीं पता होता। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या रखा जाता है? इक्वल रखा जाता है, राइट। तो जितना आपका खर्चा होगा, तो 1000 रुपीज आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, 750 आपने खर्च कर दिया, तो कितना बैलेंस है आपके पास? 250। तो वापस 1000 बैलेंस मेंटेन करने के लिए आप कितना अमाउंट रिसीव करोगे दोबारा मालिक से? 750 अमाउंट रिसीव करोगे। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों क्या हो जाएंगे?
इक्वेट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हर जगह अप्लाई नहीं होता, कुछ इस सिस्टम पे अपना सिस्टम चलाते हैं पैटी कैश बुक का, ऐसा जरूरी भी नहीं है। क्लियर है? पर अगर कहीं पे इंप्रेस सिस्टम बोल दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को क्या रखना पड़ेगा, सेम मेंटेन करके चलना पड़ेगा। राइट? तो दो टाइप्स है इसके, पैटी सिंपल पैटी कैश बुक, एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो दोनों के फॉर्मेट अलग अलग हैं। तो एनालिटिकल थोड़ा सा बड़ा है, वास्ट है, और सिंपल पैटी कैश बुक जो है थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरेटिवली। राइट? एग्जाम में तभी आएगा जब आप नहीं करके जाओगे। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट तो सोचते हैं कि यार ये नहीं आएगा, और जब सोच लेते हैं नहीं आएगा तो एग्जाम में वही चीज आ जाती है जो आप छोड़ के जाते हो। तो इसलिए फॉर्मेट हर चीज का करके जाओ। इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बस एग्जाम में आपको इस बार एक बार देखने की जरूरत है, देखोगे हो जाएगा। राइट? पर एग्जाम के टाइम पर छोड़ के कोई भी चीज मत जाओ। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। हालांकि इसमें लिखा है प्रिपेयर एनालिटिकल पैटी कैश बुक, और हम बना रहे इसको क्या है, सिंपल पैटी कैश बुक पहले। तो सेम क्वेश्चन को हम सिंपल पैटी कैश बुक से भी करेंगे और एनालिटिकल पैटी कैश बुक से भी करेंगे। तो ये फॉर्मेट आपका सिंपल पैटी कैश बुक का। तो कॉम्प्लिकेटिव है थोड़ा बस फॉर्मेट, बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी है। फर्स्ट कॉलम है जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा अकाउंटेंट से वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एलएफ का कॉलम कैश बुक फोलियो, कोई नहीं होता इनका यूज। डेट ये आपका पर्टिकुलर, फिर अगेन आपका एलएफ लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके कॉलम्स है आपके थियोरेटिकल स्टडी में, यानी जैसे कि आप करते हो यानी स्टडी में, तो इनका काम नहीं होता, पर प्रैक्टिकल लाइफ में यानी रियल लाइफ में इनका भी यूज होता है वहां पर। तो फिलहाल आपके लिए बनाने जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट है। तो इस चीज के लिए 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा फोकस की जाती है कि स्टूडेंट का फॉर्मेट सही है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें ईयर लिखें, तो 2020 है आपका ईयर, और स्टार्टिंग आप टू कैश या बैंक लिखते हैं हेडिंग में। ये हेडिंग आपकी टू कैश या बैंक, आप पेमेंट किस तरह से कर रहे हैं, कैश या बैंक, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आपको सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो है 20,000। तो 20,000 आपको जो अमाउंट हुआ है वही आप टोटल में लिखेंगे, और वही आप यहाँ पे टोटल में लिखेंगे। जो आपको अमाउंट रिसीव होगा, एक अकाउंटेंट हो आप, छोटे अकाउंटेंट हो, तो आपको सीनियर अकाउंटेंट से या ओनर से जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो अमाउंट रिसीव में डालेंगे, देन ये टोटल, और इसके पैरेलल साइड में बिल्कुल यहीं पे राइट साइड में भी टोटल आएगा। यानी आपके पास 20,000 है। अब इसमें से आपको एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। तो आपको सबसे पहले पेड फॉर स्टेशनरी 1600 आपने स्टेशनरी के लिए पे किए। अब जो भी आप एक्सपेंसेस लिखेंगे वो बाय से लिखेंगे, बाय पोस्टेज 1600, इसके बाद बाय स्टेशनरी 1000 रुपीज, बाय वेजेस, सारे जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं वही आएंगे यहाँ पे। वेजेस के लिए 800। नेक्स्ट है बाय कैरेज, तो कैरेज के लिए अमाउंट है 600। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस हो गया आपका ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंस होता है 880। देन इसके बाद आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, हालांकि दोनों मैंने सेम ही बताए हैं आपको, कन्वेंस के और ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेम ही होते हैं 3200। ऑफिस के क्लीनिंग का खर्चा, तो कई बार इसको बुक्स वाले जो है क्या करते हैं, क्लीनिंग वाले खर्चे को ऑफिस एक्सपेंस लिख देते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। 400 इस चीज का लग रहा है। कोरियर का कोई खर्चा है, तो कोरियर का है खर्चा आपका 800। और लैंडलाइन के लिए सेंड रजिस्टर नोटिस टू लैंडलाइन, लैंडलाइन के लिए कोई रजिस्टर ऑफिस को हुआ होगा, कुछ पेमेंट गई होगी 90 रुपीज की, तो इसको मैं एक अदर एक्सपेंस लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सपेंस ये नॉर्मली नहीं है, कभी कभी होता है, तो इसको खर्चे को हमने क्या नाम दिया, अदर एक्सपेंस। सेंड रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड, कोई नोटिस दिया होगा उसके लिए आपको 190 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। तो ये छोटे मोटे जितने भी खर्चे हमने सारे यहाँ पे डाल दिए। अब जो बैलेंस आएगा वो आपका क्या होगा, बैलेंस सीडी। तो देखते हैं कितना अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग है। टोटल अमाउंट था हमारे पास 20,000,
20,000 में से सारे अमाउंट आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1600, 1000 रुपीज, 800, 600, 880, 3200, 400, 800, ये हो गया आपका 1200 और लास्ट अमाउंट है आपका 190। तो अमाउंट जो रिमेनिंग आ रहा है वो 10,530 अमाउंट आ गया। यानी इतना बैलेंस जो है जूनियर अकाउंटेंट के पास रिमेनिंग रहेगा सिंपल पैटी कैश बुक में। 20,000 रिसीव हुए थे, जितने भी एक्सपेंसेस आपने पे किए वो अपने साइड में लिख दिए बाय के नाम से करके, जो भी नाम है वो सीधा लिखना है आपको, कोई इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। लेस करने के बाद जो अमाउंट बचा है वो आपका क्या है, 10,530, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर? तो इस तरह से आप है ना पैटी कैश बुक को जो है मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट मंथ आप इसको सीडी से क्या कर सकते हो, बीडी करोगे तो आप ऐसे लिखना होगा बाय, जो नेक्स्ट में ट्रांसफर होता है आप वर्ड यूज करेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 10,530 और आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। डेट होगी आपके नेक्स्ट मंथ की, जो ये मंथ है इस मंथ की एंट्री थी आपकी 1 अप्रैल यानी 2 अप्रैल से स्टार्ट थी। डेट्स आप लिख लेना यहाँ पे। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा आपका, अप्रैल के बाद मई। तो बात ही ट्रांजेक्शन में डाल देता हूँ। ट्रांजेक्शन देखो 2 अप्रैल, 5th, 12th, 16th, 20th, 25, 28, 29 एंड 30 और बैलेंस सीडी उसी मंथ की लास्ट डेट पर। जो बैलेंस सीडी है नेक्स्ट मंथ का क्या होगा, बीडी होगा ब्रॉट डाउन, उसको टू बैलेंस बीडी करके आपको लिखना है। क्लियर है? तो ये है, आई थिंक क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था पर इसका फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है क्योंकि इसमें काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा।